कई बार ऐसा होता है ना कि लगता है बस अब आगे नहीं बढ़ा जाएगा। आज हम एक ऐसे ही प्रैक्टिकल प्लान पर बात करेंगे जो लीडर्स को उनकी खोई हुई हिम्मत और ऊर्जा वापस दिलाने में मदद करता है, खासकर उस मोड़ पर जब मन कहता है कि अब बस हार मान लो। ये एक ऐसा ख्याल है जो मुश्किल वक्त में कई लीडर्स के दिमाग में आता है, लेकिन जानते हैं ये कहानी का अंत नहीं है। असल में ये एक सिग्नल है, एक इशारा कि अब कुछ बदलने और एक नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है। सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये समझना कि ये जो फीलिंग है ना, ये बस एक थकान है, कोई परमानेंट फेलियर नहीं। ये कोई हमेशा के लिए काबिलियत में कमी नहीं है। और सच कहूं तो ये समझ लेना ही वापसी की तरफ पहला कदम होता है। चलिए लीडर की इस थकान की सच्चाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं और जानते हैं कि इससे बाहर निकलने का पहला स्टेप आखिर है क्या। तो सबसे पहला काम, एक दिन का मेंटल ब्रेक लेना। जो भी महसूस हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसे बस स्वीकार करें। खुद को कोसना नहीं है, ये दिमाग को रीसेट होने का एक मौका देने जैसा है। छोटा सा ब्रेक एक पूरे माइंडसेट रीसेट की नींव रखता है, और यही वो नींव है जो किसी भी जबरदस्त वापसी के लिए बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं ये होता कैसे। बस 15 से 20 मिनट शांति से बैठकर खुद से ये कुछ सवाल पूछने हैं। मैं सबसे बेस्ट कब था? आखिर क्या चीज थी जो रुक गई? और किस वजह से मेरा मन इतना गिरा? यकीन मानिए, गिरावट की असली जड़ यहीं कहीं मिल जाएगी, और जहां वजह मिलती है वहीं से हल भी निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है एक बहुत ही पावरफुल स्टेप, अपने पुराने विनिंग डेज को याद करना। अपने पुराने स्क्रीनशॉट्स देखिए, पुरानी तस्वीरें, टीम के मैसेज, अपनी अचीवमेंट्स को दोबारा देखिए। ये एक कमाल का तरीका है। ये दिमाग को फौरन याद दिलाता है कि अरे ये सब तो हम पहले भी कर चुके हैं, और बस वहीं से एक इंस्टेंट मोटिवेशन की किक मिलती है। फिर अंदर से ये आवाज आती है, ये मैंने किया था तो मैं ये फिर से कर सकता हूँ। ये जो अंदर की बातचीत है ना, यही यादों की असली ताकत को दिखाती है और हमारे आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर देती है। तो माइंडसेट तो अब सही रास्ते पर आ गया। अब सारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि एक्शन को फिर से कैसे शुरू किया जाए, वो भी छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स के साथ। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी बड़ी वापसी किसी बड़े टारगेट से शुरू नहीं होती। शुरुआत तो बस एक छोटे से एक्शन से होती है, चाहे वो 5-10 कॉल्स हों या 2-5 फॉलोअप्स। बस वो पहला कदम उठाना जरूरी है, वही इंजन को फिर से स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस सफर में एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, अकेलापन। जब कोई लीडर अकेला पड़ जाता है ना, तो उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका हल क्या है? इसका हल है एनर्जी लिंकिंग। अब ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें करना बस ये है कि किसी एक्टिव साथी के साथ, चाहे वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो या कोई दोस्त, उसके साथ बस 3-4 दिन काम करना है। होता क्या है ना कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको भी चार्ज कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चार्ज्ड बैटरी से दूसरी बैटरी को जंप स्टार्ट मिलता है। देखिए, सफर तब तक ही मुश्किल लगता है जब तक सफर करने की वजह धुंधली हो। अपने क्यों को, अपने वाई को फिर से लिखिए। परिवार, पैसा, सम्मान, आजादी, भविष्य, जो भी आपकी वजह है, उसे दोबारा साफ साफ लिखने से हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है। अब आता है 72 घंटे का एक्शन रूल। ये दिमाग और शरीर दोनों को वापस काम पर लगा देता है। पहला दिन सोचना बंद, सिर्फ काम। दूसरा दिन कोई शक नहीं, सिर्फ काम। और तीसरा दिन कोई बहाना नहीं, सिर्फ काम। बस करना है। अब बात करते हैं आखिरी फेज की, जहां ये छोटे छोटे लगातार लिए गए एक्शन एक बहुत बड़े और शानदार ब्रेक थ्रू में बदल जाते हैं। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना बहुत जरूरी है। किसी एक कॉल पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, सेलिब्रेट कीजिए। यही छोटी छोटी जीतें उस आत्मविश्वास को बनाती हैं जो किसी भी बड़ी वापसी के लिए चाहिए होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, पुरानी गलतियों को दोहराने से बचना। और इसका एक ही तरीका है, खुद को ट्रेन करना, खुद को अपग्रेड करना। अपने माइंडसेट, अपनी स्किल्स, अपने सिस्टम, इन सब को अपग्रेड करके खुद का एक नया बेहतर वर्जन तैयार करना। फिलॉसफी इस पूरी सोच को ही बदल देती है। ये कहती है कि वो जो पूरी तरह से थक जाने वाला पॉइंट है ना, वो अंत नहीं है, बल्कि वो तो एक नए चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत है। इस तरह से देखें तो ये अनुभव एक हार नहीं है, बल्कि ये तो एक और भी बड़ी उड़ान भरने के लिए एक सेटअप है, एक तैयारी है। आखिर में बस एक बात याद रखनी है, मन थकता है, काबिलियत नहीं। वो जो सफल होने की क्षमता है ना, वो कहीं गई नहीं है, वो हमेशा अंदर ही रहती है। बस कभी-कभी उसे फिर से जगाने की जरूरत पड़ती है।